कठिन हर राह दल दल है, अंधेरा ही अंधेरा है, घने जंगल में खोए हम, खोए हम। अरे खुदकुशी का मामला है, तुम खामखा इसको मर्डर केस बना रहे हो। मेरी माँ की रूह को तकलीफ देना चाहती हूँ, बेटा पोस्टमार्टम करवा के। जिस तरह से आप बार बार मुझे मना कर रहे हैं, मुझे तो शक हो रहा है कि आप दोनों ने मिलकर मेरी माँ को कत्ल ना किया हो। देखो इस तरह तो मैं भी कह सकता हूँ कि जैनब को तुमने और मलाइका ने मिलकर मारा और रातों रात घर से गायब हो गए। तुम्हारे पास क्या वजह है जो तुम मलाइका को रातों रात लेकर घर से भागे? हाँ है ठोस वजह। अब मैं अगर कोई भी बात करूंगा तो सिर्फ पुलिस से करूंगा। देखो कबीर, अगर तुमने पुलिस को बुलाया या पोस्टमार्टम की बात की तो मैं भी मलाइका के बच्चे को लेकर तुम पे और मलाइका पे केस करूंगा और अदालत में घसीटूंगा। शौक से घसीटो वो मलाइका को अदालत में, क्योंकि अब मैं अपनी बच्ची पर लगाए गए सारे इल्जामात को गलत साबित कर सकती हूँ। कौसर साहबा, बेहतर है कि आप इस मामले से दूर रहें, यह हमारा आपस का मामला है। कत्ल का मामला आपस का मामला नहीं होता महरोज अली। ये कोई गैर नहीं, मेरी बीवी की माँ है। ये यहाँ रहेंगी भी और हर चीज में इन्वॉल्व भी होंगी। और अब ये मामला कोर्ट कचहरी तक जाएगा ही जाएगा। अगर तुम अदालत और पुलिस तक नहीं जाओगे तो मैं लेकर जाऊंगी। तुम क्या और तुम्हारी हैसियत क्या? तुम मुझे अदालत में घसीटोगी? तो जैसे घमंडी और मगरूर लोगों का गुरूर तोड़ने के लिए ही मैं कौसर से कौसर आपा बनी हूँ। तमीज से बात नहीं करोगे ना तो बेटे के सामने औकात खोल कर रख दूंगी तुम्हारी। साहब जी बात पुलिस आई है। पुलिस? लाश के अंदर। जी वो ऊपर रूम में है और मैं उनका बेटा हूँ। फिंगरप्रिंट्स और लाश की तस्वीरें लेनी पड़ेंगी और फिर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजना पड़ेगा। पोस्टमार्टम भी होगा, इन्वेस्टिगेशन भी होगी। अगर खुदकुशी हुई तो खुदकुशी साबित होगी और अगर कत्ल हुआ तो कत्ल साबित होगा। चलिए मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ। आप लोग सब यहाँ बैठे, आप आए मेरे साथ। पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा, समझ नहीं आ रहा फोन करूं या ना करूं। अपी तितली, ओए अपी अपी मेरी तितली। अपी तितली आप याद। मैं भी तुम्हें बहुत याद करती हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहती हूँ। तितली फोन नहीं तुम। मैंने फोन किया था, वो अम्बी है ना मुझे बातों में उलझा देती है। अपी तितली आप याद। एक काम करते हैं, जब मैं जाऊंगी ना तो तुम्हारे लिए एक फोन लेके आऊंगी, फिर तुम्हारा जब दिल करे तो मुझे कॉल कर लेना। फोन? अभी फोन? अरे दिलवा दूंगी। अभी अभी चलो, अभी चलो, अभी चलो, फोन चलो चलो चलो। तितली थोड़ा सा सब्र कर लो, मैं दिलवा दूंगी। अभी अभी फोन, अभी अच्छी, अभी अच्छी, अभी फोन तितली, अभी अच्छी, अभी अच्छी, अभी अच्छी,
सॉरी मैंने तुम्हें नींद से जगा दिया, लेकिन मेरे पास एक बहुत अहम खबर है। अभी तो मैं जाग ही रहा था, बताओ क्या हॉट न्यूज़ है? कबीर की माँ का इंतकाल हो गया है। मर चुकी है? कैसे? या तो उसने खुदकुशी की है या फिर महरोज अली ने कत्ल कर दिया। तुम्हें कबीर ने खुद बताया जी? नहीं, वो तो यहीं पर था। रात को मलाइका को उसकी माँ के घर छोड़कर वो यहीं आ गया था। वो तुम्हारे घर पे था? तो सोया कहाँ वो? अच्छा, जेलस हो रहे हो? फिलहाल जेलसी को छोड़ो, मुझे लगता है कबीर की माँ को महरोज अली ने नहीं, सावरी ने मारा। तुम किस बेस पे ये कह रहे हो? मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी बड़ी साजिश कर सकती है। अब यही देख लो, मेरी बात उससे हुई ही थी कि उसने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। मगर वो क्यों कत्ल करेगी? मेरी उससे परसों ही बात हुई थी। मैंने उसे कहा था कि महरोज अली से निकाह नामे पर किसी भी तरह से साइन करवा दे, ताकि अगर महरोज अली की डेथ हो जाए या वो जेल चला जाए, वो इस घर में महरोज अली की बीवी के तौर पे तो रह सकती है। अब हो सकता है कि उसने निकाह नामे पर साइन करवा ली और महरोज को मारना चाहा हो, मगर उसकी बीवी आ गई। अब पता नहीं कि कबीर आता है कि नहीं आता, लेकिन मैं उससे फ़ोन करके सारी सिचुएशन मालूम करूंगी। तुम जब करोगी तब की बात है, मगर मैं सामरी को मैसेज भेजकर सारी बात बदलवा लूँगा। ओह, तो तुम्हारा सामरी से इतना पक्का रिश्ता बन गया? अरे अभी आपको हमारा पता ही क्या है कि हम चीज़ क्या है। अच्छा फ़ोन बंद करो, मैं सामरी से पूछूं। ओके बाय। वो चुड़ैल अगर ना आती ना तो मैं कबीर को कन्विंस कर लेता। अब ये सोचें कि आगे क्या होगा। लाश पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी है और उसकी गर्दन में आपकी उंगलियों के निशान हैं। इसी को सोचते हुए मैंने बेल बिफोर अरेस्ट के लिए कह दिया, बल्कि मेरा ख्याल अब तक तो हो भी गई होगी। और दूसरा, अगर गिरफ्तार हो भी गया तो तुम गवाही दोगी ना? वो मेरे कमरे से जिंदा गई थी। हाँ हाँ दूंगी, क्यों नहीं दूंगी भाई, मैं ही गवाही दूंगी। किसका मैसेज है? नहीं कुछ नहीं, वो फेसबुक पे एक पुराने दोस्त का मैसेज है। सोशल मीडिया पे अपने और मेरे ताल्लुक को जाहिर न करना। मेरा मतलब है फिलहाल जाहिर न करना। मुझे थाने जाना है, वहां से वकील के पास जाऊंगी। एक सेकेंड आंटी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो। आप दोनों बात करें, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। महरोज अली पर तो मलाइका का ही भूत सवार। तुम कैसे जानते हो ये बात? लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा। मुझे ये बताओ कि कबीर की माँ कैसे मरी? तुम्हें कैसे पता ये बात? ये बात तो घर की घर में ही है। कहा ना लंबी कहानी है सामरी। पर पहले जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ। मेरे पास इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हें कुछ बताने के लिए। मैंने महरोज से निकाहनामे और पावर ऑफ अटॉर्नी पे साइन करवा लिए हैं। वाह, जबरदस्त। लेकिन अब इस कमबख्त के ऊपर उस बच्चे का भूत सवार हुआ है जो मलाइका ने कबीर से शादी के बाद कंसीव किए हैं। जमीन पर शैतान का दूसरा रूप है ये आदमी। शायद मलाइका पर मुकदमा करवाने के लिए अभी वकील से ही बात कर रहा है वो। अब तो बता दो कबीर की माँ कैसे हो रही? मैं तुम्हें और भी कुछ अहम बातें बताना चाहती हूँ, लेकिन उसकी शर्त यह है
तुम्हें कबीर की माँ के मरने का पता कैसे चला? रेस को जानती हो? What? तुम रिस को कैसे जानते हो? हाँ, कह तो तुम सही रहे हो, लेकिन खैर करते हैं इस बारे में बात। क्या बातें हो रही हैं सास और दामाद के दरमियान? कुछ नहीं, बस मैं इससे कह रही हूँ कि अगर मुकदमा करना ही है तो जायदाद का दावा भी साथ ही कर दे, लेकिन ये कहता है कि इसका ज़मीर गवारा नहीं कर रहा। कहीं वो मेरे जायदाद मांगने पर उसी में आकर मलाइका को डीएनए के लिए मजबूर ना कर दे। तो करने दो, सच को आज कैसी। आंटी, जब वो पैसे की जोर पर तस्वीरें बदलवा सकते हैं, लेबोरेटरी के टेस्ट चेंज करवा सकते हैं, कि क्या जिस लेडी डॉक्टर से मलाइका के टेस्ट करवाएंगी उसे नहीं खरीद सकते? अगर तू लेडी डॉक्टर के बिकने की फिक्र कर रहा है तो इस बात की फिक्र छोड़ दे। अगर उसके आदमी पैसा लेके पहुंचेंगे तो उससे पहले मेरे आदमी गन लेके पहुंचेंगे। दोनों सूरतों में लोग कमीना तो मेरे बाप को ही कहेंगे ना। पूरे आदमी का बेटा तो मैं ही कहलाऊंगा ना। और मैं ये सोच रहा हूं कि अगर मैंने उन पर जायदाद का दावा नहीं किया तो शायद उनका ज़मीर उन्हें मलामत करे और वो मलाइका पर ये घिनौना इल्ज़ाम लगाने से बाज रह सके। कबीर, बात ये तुम्हारी गैरत गवारा नहीं करे कि तुम जायदाद का मुतालबा करो। सच्ची बात तो ये है कि मैं उनके पैसे पर थूकना भी नहीं चाहता। तो ना करो तुम जायदाद का दावा, लेकिन अपने बाप से कोई अच्छाई की तवक्को रखना बहुत फजूल है। और अगर उन्होंने तुम्हें डीएनए के लिए मजबूर किया तो मेरा यकीन करो, मैं सिर्फ जायदाद ही नहीं बल्कि कई तरह के मुकदमात करूंगा उन पर। कौड़ी कौड़ी का मोहताज कर दूंगा, सड़क पर ले आऊंगा उन्हें। चल, ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। तू देख अपने बाप की इंसानियत को। मैं जाती हूँ वकील करने, तुम लोगों की जमानत भी करवानी है। और हाँ मलाइका, दूल्हे मियाँ में ना लगी रहना, बहन का भी ध्यान देना। अल्लाह हाफिज़। मलाइका, मुझे भी देर हो रही, मुझे जॉब पर जाना है। आज के दिन जॉब पर? घर पे रहो कबीर, अभी तो मामा के कुल की तैयारी करनी चाहिए। माना उन्हें दफनाया नहीं, मगर अगर मुकदमेबाजी हुई तो मैं तुम्हारी माँ का पैसा नहीं लगाऊंगा, इसलिए खुल वगैरह सब तदफीन के बाद ही करेंगे। फिलहाल मुझे पैसों का बंदोबस्त करने जाना पड़ेगा और बंदोबस्त का आगाज मैं ऐसे ही करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। फिलहाल तो मुझे फ़ौरन ही घर जाना होगा। इसके बाद मैं अम्मी को सारी प्लानिंग बता दूंगा, फिर रेस के पास जाऊंगा और फिर शाम को वापस यहाँ आऊँगा। मुझे जॉब पर जाना है। अभी तो मामा के कुल की तैयारी करनी चाहिए। माना उन्हें दफनाया नहीं, मगर फिलहाल मुझे पैसों का बंदोबस्त करने जाना पड़ेगा और बंदोबस्त का आगाज़ मैं ऐसे ही करूँगा।
ये रख लो। ये क्यों? जहाँ तक मैं तुम्हें जानती हूँ तुम कभी भी नहीं मांगोगे, लेकिन तुम्हें अभी इनकी ज़रूरत है। रख लो। मैं ये नहीं ले सकता। रख लो, तुम्हें मेरी कसम। थैंक्स। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ कबीर। आज पहली बार अपने दिल में तुम्हारे लिए इज्जत के साथ साथ कुछ और भी महसूस कर रहा हूँ। प्यार नजर आ रहा है ना मेरी आंखों में? बचपन से लेकर अब तक मुझे बाप का प्यार कभी नसीब नहीं हुआ। उनको बस अपने बिजनेस और अपनी खुशी की पड़ी हुई थी। पलट कर कभी बेटे का हाल नहीं पूछा उन्होंने। मेरी मां ही मेरे लिए सब कुछ थी, मगर अब वो भी छोड़कर चली गई। मुझे लगता है अब मैं पूरी तरह से यतीम हो चुका हूं। माँ के जाने का तो क्या होता है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। इस सिचुएशन से निकलना इतना आसान नहीं है। थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन तुमको स्ट्रांग रहना है। हिम्मत टूटती जा रही है। हिम्मत ही तो नहीं टूटनी चाहिए। देखो कबीर, अभी तो जिंदगी में बहुत सारे इम्तिहानात बाकी हैं। अभी तुमने अपनी माँ के कातिल को भी तो पकड़ना है ना? पकड़ना है ना? इस तरह तो तुम और टूट जाओगे। और सुनो, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगी। जाओ, फ्रेश हो जाओ, थोड़ा सुकून मिलेगा। ट्रस्ट मी। नहीं अभी तो। और हाँ, अब इस घर को अपना ही घर समझना शुरू कर दो। चलो जाओ। ये कौन? मलाइका की कॉल आ रही है। हेलो हेलो, हम कबीर से बात हो सकती है? वो तो शावर ले रहा है। क्या? शावर ले रहे? हाँ, शावर ले रहा है। ऑफिस में शावर ले रहा है। आप कौन है? मैं उनकी वाइफ बात कर रही हूँ। ओह, शावर लेकर लंच करेगा, उसके बाद मैं आपकी बात कराती हूँ। बाय। वो तो शावर ले रहा है। शावर ले रहा है? हाँ, शावर ले रहा है।